यहाँ एक और धमाकेदार ट्विस्ट की शुरुआत होने जा रही है और आज मैं आपको एक खास बात बताने जा रही हूँ जो मैंने कभी नहीं कही। जी हाँ, यह ट्विस्ट कुमकुम भाग्य सीरियल में है और जो होने वाला है वह वाकई दर्शकों को हैरान कर देगा। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे प्रार्थना और रौनक के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन इस ट्विस्ट में एक बड़ा बदलाव होने वाला है जो सबको चौंका देगा। इस नए ट्विस्ट की शुरुआत होती है जब रौनक की जान खतरे में पड़ जाती है। यह एक ऐसा मोड़ है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। रौनक के जीवन में यह एक ऐसा पल आता है जब उसके बचने की कोई संभावना नहीं दिखती। यही वह पल होता है जब प्रार्थना पूरी तरह टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि अगर उसने अब अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया तो शायद वह यह मौका कभी नहीं पा सकेगी। प्रार्थना के दिल में यह सवाल घूमता है कि क्या वह रौनक को अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बता पाएगी या फिर यह अवसर हमेशा के लिए खो जाएगा। असल में एक दिन घर में पायल सांप लेकर आती है जो प्रार्थना के लिए एक प्रकार से खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा होता है कि प्रार्थना अपना बैग भूल जाती है और यह बैग रौनक उठाकर चला जाता है। तभी वही सांप बाहर निकलकर रौनक के पास आ जाता है और उसे डस लेता है। यह एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है क्योंकि रौनक बेहोश होने लगता है। इस हालत में प्रार्थना भी पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह सांप को देखती है तो वह डर के बजाय अपनी समझदारी का परिचय देती है। वह पंडित जी की मदद से सांप को काबू कर लेती है और उसे बाहर फेंक देती है। तभी सपेरा आता है और कहता है कि उसे अपना सांप चाहिए। वह यह भी बताता है कि इस सांप के जहर को सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब कोई इसे अपने मुंह से बाहर खींचे। यह बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि उस जहर को निकालने वाला व्यक्ति अपनी जान भी गंवा सकता है। लेकिन प्रार्थना बिना किसी डर के इस जहर को अपने मुंह से बाहर खींच लेती है और इसके बाद वह भी बेहोश हो जाती है। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है जो सीरियल को और भी रोमांचक बना देता है। स्मिता, जो हमेशा अपनी सेल्फिश नेचर के लिए जानी जाती है, यहाँ भी वही नजर आती है। वह अस्पताल में जाकर बस यही कहती है कि मेरे बेटे का इलाज करो, मेरी बेटे की जान बचाओ। किसी को भी प्रार्थना की चिंता नहीं होती सिवाय दादी के। यह देखकर साफ नजर आता है कि स्मिता सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोच रही है और प्रार्थना की हालत को नजरअंदाज कर रही है। अब डॉक्टरों की टीम प्रार्थना और रौनक का इलाज करती है और एक समय आता है जब डॉक्टर्स रौनक के बारे में एक बड़ी बात बताते हैं। वे बताते हैं कि जो प्रार्थना ने रौनक का जहर अपने मुंह से निकाला है वह केवल एक पत्नी ही कर सकती है। यही सुनकर पायल चिल्लाती है और कहती है, नहीं, मैं हूँ रौनक की होने वाली पत्नी। यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और प्रार्थना की सच्ची नीयत की तारीफ करने लगते हैं। इस पर सभी भावुक हो जाते हैं और यह क्षण सबके लिए एक बड़ा ट्विस्ट साबित होता है। इसके बाद प्रार्थना का इलाज चल रहा होता है और रौनक अभी भी खतरे में है। लेकिन अब प्रार्थना को यह समझ में आता है कि उसे रौनक के सामने अपनी भावनाएं रखने का एक और मौका मिल सकता है। वह रौनक के पास जाती है और उसी पल रौनक अपनी आंखें खोल देता है और इस तरह वह खतरे से बाहर आ जाता है। यह दृश्य सभी दर्शकों को एक गहरी राहत का एहसास कराता है और यह साबित करता है कि प्यार और समर्पण के आगे कोई भी मुश्किल नहीं ठहर सकती। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रार्थना और रौनक के रिश्ते की यह शुरुआत एक नई दिशा में जाएगी? क्या प्रार्थना रौनक से अपनी सच्ची भावनाएं जता पाएगी? और क्या रौनक, जो अब जान बचा चुका है, प्रार्थना के दिल की बात समझ पाएगा? यह सवाल सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों के मन में गूंजता रहेगा। इस मोड़ पर सीरियल में एक नया ट्विस्ट आने वाला है जो दोनों के रिश्ते को और भी दिलचस्प बना सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रार्थना का दिल रौनक के पास जाने के बाद क्या वह उसे पूरी तरह से अपना बना पाएगी या फिर कोई और नई मुश्किल आ जाएगी जो दोनों को और भी दूर कर देगी। इन्हीं सब सवालों के साथ
सीरियल में एक नया मोड आने वाला है जो दर्शकों को अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। तो अगर आप भी इन धमाकेदार ट्विस्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने।